अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर के सोर्स अगर मैं आपको ना दिखाता तो शायद कोई मेरी इस वीडियो पे यकीन ही ना करता कि मैं सच कह रहा हूँ या ये झूठ है। एक सवाल इस स्टोरी से 14 साला बच्चे ने इराक के अंदर क्या कर दिया, 14 साला लड़के ने 30 बच्चों के साथ क्या कर दिया, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर माँ बाप से, किसी भी माँ बाप से बच्चा ये कहे कि मुझे पैसे दो, मैं मार्केट से जहर ला के खा के मरना चाहता हूँ, तो क्या माँ बाप पैसे देंगे? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं कहूँगा हाँ, माँ-बाप अपनी निगरानी में बच्चों को खुदकुशी करवा रहे हैं, इसी दुनिया में करवा रहे हैं और उन्हीं का ज़िक्र आज आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं। अब ज़रा सुनिए, हो सकता है कि आप भी ऐसा काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता आपका बच्चा भी उसी ट्रैक पे है कि वो आपकी निगरानी में ऐसे काम की तरफ जा रहा है जिसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मौत है। सुनिए और शेयर कीजिएगा, और अगर कुछ किसी को बताना चाहें तो इस सिलसिले में ज़रूर बताइए। बहुत अहम वीडियो है, अहम टॉपिक है। इराकी पुलिस ने एक स्टेटमेंट दी है, ये साथ-साथ आप वीडियो देख रहे होंगे, तो उस स्टेटमेंट का पूरा खुलासा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने एक 14 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि 30 के करीब बच्चों की खुदकुशी का सबब बना, और इसके हुक्म के बाद उन बच्चों ने खुदकुशी की और न सिर्फ जिंदगी को ख़त्म किया बल्कि मरने से पहले अज़ियतनाक तरीके से अपने आप को टॉर्चर भी किया, जानवरों को टॉर्चर किया, और ये सब कुछ उनके अपने घर में होता रहा। ये बंदा दूर बैठ के सैकड़ों हज़ारों मील दूर बच्चों को महज मोबाइल फ़ोन की बदौलत उनको इस तरह से खुदकुशी पे मजबूर करता रहा और बच्चे मरते रहे। और एक ऐसी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ कि माँ बाप को भी कानो कान खबर ना हो सकी। तो ये सुनिए कि ये किस तरह से होता है। एक गेम है बड़ी फेमस, एफबीआई, सीआईए और दीगर एजेंसियों ने इस पे अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। इसको रोब्लॉक्स कहा जाता है, और ये गेम देखने में बड़ी मामूली सी गेम है। कोई इसके अंदर जरर नहीं है, कोई किलिंग नहीं है, लगता है कि बड़ी एक नॉर्मल सी गेम है। लेकिन इसी गेम के अंदर एक चैट फीचर भी होता है, और इस गेम में कुछ ऐसे दरिंदे भी घुसे होते हैं जिनको लोगों को टॉर्चर करना या टॉर्चर होते देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। गेम इनकी ये होती है कि ये चैट शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ बच्चों के साथ, और चैट करते करते क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती, तो उनके सामने ये जानवरों से मुख्तलिफ हरकतें करते हैं, और बाद में वही काम कहते हैं कि आप अपने जानवर से भी करो। बच्चों को देखते देखते आदत हो जाती है, बच्चे अपने जानवरों से वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ये बच्चों की नूड, लड़के और लड़कियों की बरहना तस्वीरें या शॉट्स उनसे मंगवाने लगते हैं, और ये करते करते उनकी उन्हीं वीडियोस और तस्वीरों पे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि अगर तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारी मॉम को मैं ये तस्वीरें दे दूंगा, मैं तुम्हारे वालिद को, तुम्हारे डैड को ये चीज़ें शेयर कर दूंगा कि तुम नूड हो, तुमने कपड़े नहीं पहने। 10-12 साल का बच्चा घबरा जाएगा, वो कहेगा कि ये मेरे वालिद को चली गई ये तस्वीरें, तो क्या होगा। अब इससे ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, और ये क्या काम करते हैं, उसको मजीद फंसाने के लिए एक दिन बच्चे को कहते हैं कि अपने घर के जानवर को मार डालो। वो घर के जानवर को मार डालता है, तो अब और फंसा लेते हैं कि तुमने जानवर को किल कर दिया है, अब पुलिस आएगी तुम्हें पकड़ लेगी। अब वो बच्चा और डर जाता है, करते कराते उसे अपने ही जिस्म पे कभी कील ठोंकने, कभी टॉर्चर करने, कभी दांत तोड़ने, ऐसी चीज़ों पे मजबूर करते हैं, और करते कराते आखिरकार वो बच्चा या बच्ची अपने आप को मार लेता है। और ये दूसरी तरफ बैठा हुआ ये साइको बंदा खुश होता है, मज़े लेता है उनकी इन हरकतों और अपने आप को टॉर्चर पहुंचाने पे। इराक से ये जो लड़का पकड़ा गया इराकी, ये यही काम कर रहा था। इसके पास बहुत सारा डाटा मिला है। ये मुख्तलिफ तरीके कार से बच्चों को डील करते हैं, लेकिन जो फेमस है वो इसी तरह है, ब्लैकमेलिंग के जरिए। पहले बच्चों को चीजें दिखा के नॉर्मल किया जाता है, जब वही काम वो करने लगता है तो उसको ब्लैकमेल रिकॉर्ड करके कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसे टॉर्चर करते करते आखिरकार खुद मजबूर कर दिया जाता है कि वो जिंदगी खत्म कर ले। ये कहाँ से शुरू होता है? इस मोबाइल फ़ोन से, जो बच्चों के पास होता है। बज़ाहिर मामूली सी नज़र आने वाली गेम्स जो इंटरनेट से कनेक्ट हैं, उसके पीछे क्या नताइज निकलते हैं, शायद ये अभी आँखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। शायद ये स्टोरी 30 वालदैन, जो 30 बच्चों के वालदैन हैं, उनकी ही स्टोरी, अल्लाह करे 30 लाख 3
करोड़ 3 अरब जो पेरेंट्स अगर दुनिया में हों तो उन तक ये बात पहुंच जाए और वो अपने बच्चों को ऐसे अंधे रास्ते में जाने से बचा ले। एक ही हल है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम, और जितना भी हो आपकी निगरानी में हो, तब खैर है, वरना नतीजे भयानक हैं।